ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लासरूम स्टूडेंट्स, बच्चे का मैच फ्राइडे मना रहे हैं, सेलिब्रेटिंग फ्राइडे। अच्छा, आज थर्सडे है। ओ। तो हमारा आज का टॉपिक है, बहुत पावरफुल टॉपिक है पाइथन का, एक्सेप्शन हैंडलिंग। जो बच्चे आज की क्लास नहीं कर रहे हैं, मेरा वीडियो लेक्चर सुनेंगे, उन्हें एडवांस में मैं बता रहा हूँ कि प्लीज जो है वीडियो लेक्चर से काम नहीं चलेगा सुनने से, ठीक है, क्लास में आना पड़ेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग पर्पस क्या है? हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस मींस एरर्स। हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस मींस एरर्स, एरर्स को कैसे हैंडल करना है, ये हमारा टॉपिक होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, ठीक है। बच्चा ज्यादा ही कम है, कुछ क्लास में कोई ट्रिप मनाने चलेंगे क्या? पूरा मास बंद करने का प्लान है इसको। किसी और क्लास में तो नहीं बैठे। एक्सेप्शन हैंडलिंग, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करना है इन रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स। रियल लाइफ के जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है, if we get errors while program execution, then program doesn't stop working or doesn't throw the error at the output, rather some error messages given and program keep on working या keep on running, ठीक है। प्रोग्राम आपका है, जो प्रोजेक्ट है आपका, वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपका रन होता रहता है। रियल लाइफ में जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो प्रोजेक्ट्स आपके रन होते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स आपके स्टॉप नहीं होते, ठीक है। ये हमारा एक्सेप्शन सर सिलेबस अभी कितना बचा है पाइथन का? 4 पाइथन हो गया, इंटरमीडिएट पाइथन हो गया, अब एडवांस पाइथन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एडवांस पाइथन, तो एडवांस पाइथन अराउंड 2 वीक्स चलना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग जो है मंडे को मैं कोशिश करूंगा, आपको एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा पाइथन को यूज करके, उस प्रोजेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आज एक्सेप्शन हैंडलिंग पूरा हो जाता है तो हमारे पास रियल लाइफ में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जनरली एरर आती है तो प्रोग्राम स्टॉप नहीं होता। जैसे आपने क्या किया, हमने अपने प्रोग्राम में हमने कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम में आईडी लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है? आईडीज पड़ी हुई 20, 30, 40। हमें किसी कस्टमर को सर्च करना है, यूजर से हमने बोला जिस कस्टमर को सर्च करना है उसकी आईडी इनपुट कराओ। यूजर ने आईडी इनपुट करा दी, एंटर दी आईडी टू सर्च, ठीक है। अब यूजर ने आईडी में मान लिया क्या दे दिया? 50 दे दिया, ठीक है। आईडी में 50 दे दिया। हमने क्या किया था? सबसे पहले जिस कस्टमर को सर्च करना है उसका इंडेक्स निकाला था हमने आईडी के बेस पे, ठीक है। तो इंडेक्स कैसे निकलता है? आई इक्वल्स टू आईडी लिस्ट डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में आईडी। इंडेक्स मेथड क्या करता है? इंडेक्स मेथड में जो भी एलिमेंट आप पास करते हो उस आपका फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट का इंडेक्स आपको रिटर्न कर देता है। तो आपने आईडी में 50 पास किया, अब यहाँ पे क्या है? 50 नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा? अगर आप आई को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा? हाँ जी, क्या होगा? एरर आएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो इंडेक्स मेथड में क्या होता है? अगर आपने सही आईडी पास नहीं किया, अगर आपने इंडेक्स मेथड को बोला कि ऐसा एलिमेंट सर्च करके दो लिस्ट में, स्ट्रिंग में, टपल में, जो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इंडेक्स मेथड आपको एरर रिटर्न कर देगा। अब अगर आपने कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया और कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम में आपने क्या किया? कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम में आपने आईडी पास किया और कस्टमर को ढूंढने की कोशिश की और कस्टमर आपको मिला ही नहीं, तो क्या होगा? प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा अगर इंडेक्स मेथड आपने यूज किया हुआ है, ठीक है।
तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ऐसी जो भी एरर्स आती हैं प्रोग्राम में, उन एरर्स को प्रोग्राम के अंदर ही कैच करना होता है, हमें उनको आउटपुट विंडो तक जाने नहीं देना होता। आर यू गेटिंग दिस? नॉर्मली ठीक है, आपको आउटपुट विंडो में नहीं देना होता उन प्रोग्राम्स को। तो ये हमारे पास है एक बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारा टारगेट क्या होता है? द टारगेट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज कैचिंग और मैनेजिंग द एरर्स while program execution and try not to stop the ठीक है, आगे डन हो गया। So the target of exception handling is ठीक है, कैचिंग और मैनेजिंग द एरर्स while program execution and try to not to stop the program। ठीक है, ऐसे हमें प्रोग्राम को बनाना है कि हमारा प्रोग्राम जो है स्टॉप ना हो वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है। कैसे करते हैं हम इस काम को? एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हमारा टारगेट क्या होता है, हम पाइथन पेंटिंग्स में थोड़ा सा देखते हैं पहले। हाँ जी, देखो कितने सुंदर सर्कल्स बनाए मैंने। एडिट योर इमेजिंग यूजिंग एआई। हाँ जी, ठीक है, हर चीज में एआई आ जाएगा। राइट। तो अभी तक जो प्रोग्राम हमने बनाए हैं पाइथन के अंदर, ठीक है, टिल नाउ जो प्रोग्राम हमने बनाए हैं पाइथन के अंदर, उन सब प्रोग्राम्स के अंदर क्या था हमारे पास कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम्स में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक एरर बॉम्ब होता है। ठीक है, एरर है, एक एरर बॉम्ब है, वो एरर बॉम्ब बस्ट हुआ तो क्या हुआ, प्रोग्राम के अंदर एरर बॉम्ब बस्ट हुआ तो आपका प्रोग्राम किसके ऊपर चल रहा है, इंटरप्रेटर के ऊपर चल रहा है। पीवीएम बोलते हैं हम इसको, पाइथन वर्चुअल मशीन, जावा में जावा वर्चुअल मशीन होती है। तो हमारा प्रोग्राम इंटरप्रेटर के ऊपर चल रहा है। जैसी एरर आता है प्रोग्राम के अंदर, बॉम्ब आपका बस्ट होता है, तो एरर जो आपका बॉम्ब है वो आपको किसको टच कर जाता है, पीवीएम की बाउंड्री को टच कर जाता है, इंटरप्रेटर की बाउंड्री को टच कर जाता है। और इंटरप्रेटर के पास जो पावर है वो क्या है, प्रोग्राम को स्टॉप करने की, वो प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है जैसी एरर आती है प्रोग्राम के अंदर। लेकिन पाइथन में हमारे पास क्या है, हमारे पास पाइथन में जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं, अगर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज किया हुआ है तो हम अपने प्रोग्राम को एक एक्स्ट्रा लेयर में, ट्राई की लेयर में डाल देते हैं। जैसे हमने वाइल लूप बनाया था, इनफाइनाइट वाइल लूप कैलकुलेटर बनाया था, तो कैलकुलेटर को किस में डाल दिया, एक एक्स्ट्रा वाइल लूप के अंदर की, वाइल की लेयर के अंदर डाल दिया। तो जब भी आपका कैलकुलेटर का प्रोग्राम कंप्लीट होता था, वाइल वाली लेयर के पास आता था और प्रोग्राम दोबारा से रन हो जाता था। ऐसे ही हमारे पास सीएमएस में था कि हमारा प्रोग्राम जैसे ही चॉइस दी, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, दोबारा से वाइल लूप के पास आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आपके पास एक्स्ट्रा लेयर थी, हम पूरे प्रोग्राम को राइट इंडेंट करते हैं और एक्स्ट्रा हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर डाल देते हैं ट्राई की, ट्राई कॉलन करके। इससे क्या होता है कि अगर एरर आती है तो ट्राई वाली जो लेयर है उस एरर को मैनेज करने की कोशिश करती है, उस एरर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। अगर ट्राई वाली लेयर उस एरर को अंडरस्टैंड कर लेती है तो फिर उसको पीवीएम के पास जाने नहीं देती और प्रोग्राम के अंदर ही हमारी एरर हैंडल होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये काम कैसे होता है अभी हमें शॉर्टली हमें डिस्कस करना है कि कैसे हमें अपने प्रोग्राम में एरर को इंटरप्रेटर के पास पहुंचने से रोकना है। राइट,
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ एरर्स को देखते हैं कि किस किस टाइप की एरर्स आती हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था थोड़ा सा एरर्स के नाम पढ़ना शुरू करो। तो हमारे पास जैसे अभी हमने एरर देखी कौन सी, इंडेक्स एरर, ठीक है, राइट, सिंटेक्स एरर, वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर। तो मेरे पास क्या है, आपके पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट इक्वल्स टू क्या है, मान लिया m, ठीक है, और एक स्ट्रिंग है s इक्वल्स टू क्या है, सेटपा। आपने क्या किया, i इक्वल्स टू s डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में एलिमेंट और प्रिंट i। तो इंडेक्स मेथड क्या करता है, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है। तो अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, इंडेक्स, हमारे पास वैल्यू एरर आएगी और मैसेज आ गया सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड, ठीक है, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। यही काम अगर हम किस में करते हैं, एक लिस्ट के अंदर करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। पहले हमने क्या किया, पहले हमने, ठीक है, तो याद कर लो एरर का नाम आ रहा है वैल्यू एरर और मैसेज क्या आ रहा है, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी और यहाँ पे मेरे सामने एक एरर मैसेज आ गया, वैल्यू एरर सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। सेम प्रोग्राम हमने किस में किया, एलिमेंट मान लिया दे दिया हमने 100 और हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है एल। लिस्ट के अंदर भी इंडेक्स मेथड है, क्या करता है, लिस्ट के अंदर फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट का इंडेक्स हमें निकाल के देता है। तो i इक्वल्स टू एल डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में एलिमेंट प्रिंट आई। अगर हम रन करते हैं तो हमने रन किया, फिर दोबारा से मैसेज आया वैल्यू एरर। पहले भी एरर कौन सी थी, वैल्यू एरर, अभी भी एरर वैल्यू एरर है, लेकिन मैसेज अलग आ रहा है, 100 इज नॉट इन द लिस्ट। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग टाइप की एरर्स आ सकती हैं आपकी अलग अलग कंडीशंस के केसेस में, और जो मैसेज है वो भी डिफरेंट हो सकता है सेम एरर्स के केस में। आप लोग क्या बता सकते हो कि वैल्यू एरर क्या चीज है पाइथन में, ये क्या चीज है, क्या चीज है ये वैल्यू एरर, कुछ देख के बता सकते हो आप। ये कोई वेरिएबल है या फंक्शन है या क्लास है, हाँ जी, वैल्यू एरर ये क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता, वेरिएबल जो लिया है गलत है, या एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ जी। वैल्यू एरर क्या चीज है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये कोई वेरिएबल है, ये कोई वेरिएबल है, फंक्शन है या क्लास है। क्लासरूम में एक बच्चा कह रहा है क्लास और पंकज कह रहा है फंक्शन, बाकी बच्चे जल्दी से बता दो। जब हम इसे कोई वैल्यू देते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये वेरिएबल है, हाँ जी, हाँ कोशिश करो बताने की, 3 ही तो क्वेश्चन है, डे 1 से एक ही चीज सिखा रहा हूँ, आंसर जरूर देना है। हाँ जी, क्या है, शोएब सिंह क्लास, मेजोरिटी क्लास के साथ होगी, 2 बच्चे क्लास वाले हैं, एक फंक्शन वाला और एक वेरिएबल वाला। क्या है ये क्लास है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है, कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमने कुछ नोमेनक्लेचर्स, कुछ रूल्स पढ़े थे, रूल्स नहीं थे, कन्वेंशंस पढ़ी थी, ठीक है। कन्वेंशन रूल्स नहीं होते, क्या कि क्लास का नेम कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए और जहां जहां स्ट्रेस आ रहा है वो कैपिटल होना चाहिए, याद है आप लोगों को सभी को, ठीक है। तो आपको ऐसा तो मिल सकता है कि क्लास का नेम स्मॉल से स्टार्ट हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल इंट क्लास, फ्लोट क्लास, स्ट्रिंग क्लास, सब कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, स्मॉल से। तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्लास है या वेरिएबल है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है आईएनटी तो आपको कंफ्यूजन होता है कि आईएनटी वेरिएबल का नाम है, क्लास का नाम है या फंक्शन का नाम है। लेकिन अगर कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है तो गारंटी है कि क्लास ही होगा। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है, राइट। तो वैल्यू एरर क्या है, क्लास है। तो आपके पास एरर्स के लिए पाइथन में पहले से प्री डिफाइंड मल्टीपल एरर क्लासेस हैं। हर काम पाइथन में कैसे हो रहा है, मैं कर देता हूं यार, ठीक है। अब मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो गया कि बटन कहाँ पे है। एक बार प्रेस करके छोड़ दो आप और फिर
ट्राई करो। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास वैल्यू एरर, ठीक है। ठीक है, तो वैल्यू एरर क्या है, क्लास ऐसी मल्टीपल क्लासेस पाइथन में बनी हुई, तो पाइथन में हर चीज क्या है, बैकग्राउंड में क्लासेस से बना है, और हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, जनरली ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, राइट। तो हमारे पास पहले वैल्यू एरर आई, मैसेज आया था सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड, फिर वैल्यू एरर आई, मैसेज आया 100 इज नॉट इन द लिस्ट। याद रखना आप लोग कि सेम एरर क्लास के सामने मैसेज आपका डिफरेंट हो सकता है। आगे चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास क्या है, आपने अपने प्रोग्राम में क्या किया, फॉर एग्जाम्पल कोई और एरर कर दी, इंपोर्ट मॉड्यूल 11, ठीक है। इंपोर्ट मॉड्यूल 11 रन किया, क्या होगा, एरर आएगी, राइट क्लिक, रन मॉड्यूल 11 है लग रहा है, अच्छा शायद हमने PYC फाइल बनाई थी मॉड्यूल 11 नाम से, रन किया, एरर आ गया, कौन सा, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम मॉड्यूल 2, तो ये क्या है, अगेन एक अलग क्लास है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, राइट। तो यहाँ पे आपके पास एरर आ गई, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। तो ऐसे आपके पास पाइथन में मल्टीपल प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। हमारा काम क्या है, हमारा काम है अब एरर को प्रोग्राम में आने से रोकना। प्रोग्राम में एरर तो आएगी, लेकिन उसको हैंडल करना प्रोग्राम के अंदर ही, उसको इंटरप्रेटर के पास पहुंचने नहीं देना, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम लोग ये काम, एक्सेप्शन हैंडलिंग को मैनेज करने के लिए, टू हैंडल एक्सेप्शंस इन द प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम, देयर आर फोर predefined, there are four keywords designed for exception handling. To handle exception the program there are four keywords designed for exception handling, ठीक है। कौन कौन से keywords हैं, try, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैच जावा में होता था ठीक है, ट्राई, कैच का नाम पाइथन में एक्सेप्ट है, ट्राई, एक्सेप्ट, और जावा वाला कीवर्ड बताओ, फाइनली, एंड फोर्थ कौन सा था जावा में, 5 होते हैं जावा में, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज, ठीक है। और पाइथन में 4 है, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली एंड रेज, ठीक है। ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली एंड रेज, बिल्कुल सिमिलर टू जावा। जिन्होंने जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी है उनको पाइथन में पढ़ने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जिन्होंने जावा में नहीं पढ़ी है उनको और अच्छे से समझ में आएगा, चिंता मत करना आप लोग, क्योंकि जिन्होंने जावा में पढ़ी उन्होंने भी तो पहली बार पढ़ी थी, ठीक है। तो ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली एंड रेज, जावा ही नहीं पढ़ा सर, हाँ बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, मैंने भी नहीं पढ़ा, मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, आप लोग ऐसे मत सोचना कि मैंने ये सब सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेता हूँ मैं, राइट। हमारे बीटेक में C++, जावा, PHP ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होती थी सर, कोडिंग पढ़ी नहीं कभी। बहुत अच्छी बात है मनोज, ऐसे ही बच्चे चाहिए रहते हैं मुझे, पढ़े लिखे पढ़ो को बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है पहले अनलर्न कराना और फिर रीलर्न कराने में ज़्यादा मेहनत लगती है, राइट। ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली एंड रेज, शुरू शुरू में जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा होता है शुरू शुरू में तो थोड़े वो ताव में रहते हैं कि नहीं हमें तो सब पहले से आता है, ऐसे बच्चे बहुत आते हैं सेटपा में ट्रेनिंग लेने के लिए, सर पाइथन तो हमने पहले से पढ़ा है, ठीक है, लेकिन वो कितना पढ़ा है मुझे पता है। ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली एंड रेज, ठीक है, चलिए। तो ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली एंड रेज 4 कीवर्ड्स हमारे पास हैं। क्या करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में, एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में सबसे पहले ट्राई और एक्सेप्ट की लेयर का डिस्कशन करते हैं। हमने अपना एक प्रोग्राम बनाया, x इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, कंट्रोल C,
y इक्वल्स टू int input enter second number, result equals to x divided by y, print result। कौन सी एरर आ सकती है इसमें? कौन सी एरर आ सकती है इसमें? सिंटेक्स एरर नहीं, सिंटेक्स एरर तो हमने करी नहीं है, कहां से आ जाएगी? एंटर फर्स्ट नंबर सेट पा, ठीक है। यूजर गलतियां करेगा, ठीक है, यूजर जो है जानबूझ के या बाय मिस्टेक जो है गलतियां करेगा और आपका प्रोग्राम स्टॉप होगा, उसको रोकने से हमें बचाना है। प्रिंट में रिजल्ट नहीं दिया, दे देते हैं रिजल्ट कॉलन कॉमा RES। एंटर फर्स्ट नंबर सेट पा, रन किया, कौन सी एरर आ गई? वैल्यू एरर, वैल्यू एरर, ठीक है, वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। अगर रिजल्ट नहीं देते तो शायद एरर आता, रिजल्ट नहीं आता एरर। प्रिंट कर रहे हो आप, प्रिंट में रिजल्ट प्रिंट करो, आपके रिजल्ट स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता, बस एक स्ट्रिंग आ जाती, ठीक है उमेश। तो हमारे पास क्या है दोबारा से, और कौन सी एरर आ सकती है थोड़ा देख के बताओ, यूजर और क्या गलती कर सकता है? पहले नंबर में एरर, दूसरे में एरर कर सकता है, ठीक है। आपने क्या किया, आप चाह रहे हो, यूजर ने क्या किया, सेटपा इनपुट कराया और आप उसको क्या कर रहे हो, इंटीजर में सेटपा को टाइपकास्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कि आपकी एक स्ट्रिंग है इंटीजर, आपके पास सेटपा, वो इंटीजर में टाइपकास्ट हो जाए, क्या हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, तो एरर आ जाएगा। डन है, ठीक है। और क्या एरर हो सकती है? सेकंड नंबर में एरर हो सकती है, इसी तरह से यूजर ने डॉलर एंटर करा दिया, हेलो एंटर करा दिया। और क्या एरर हो सकती है? तो ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें, लोट। हाँ ठीक है, और क्या एरर हो सकता है? एक्स और वाई के अलावा कोई एरर हो सकता है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग उस एरर को। और क्या एरर हो सकता है? यूजर क्या कर सकता है? वाई को जीरो कर सकता है, वेरी गुड, ठीक है। यूजर क्या कर सकता है? वाई को जीरो कर सकता है, 0/1 नहीं, 1/0, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमने रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकेंड नंबर 0, रन किया, तो कौन सी एरर आ गई? जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। नेक्स्ट एरर हमारे पास आ गई जीरो डिवीजन एरर। तो ये हमारे पास, और मैसेज क्या है आगे लिखा हुआ, ये एरर क्लास है जीरो डिवीजन एरर, और उसके आगे मैसेज है डिवीजन बाय जीरो, ठीक है। तो अगर यूजर कोई मिस्टेक कर रहा है, हमें क्या करना है, हमें उस मिस्टेक्स को प्रोग्राम में ही हैंडल करने की कोशिश करनी है, प्रोग्राम को स्टॉप नहीं होने देना। में वैल्यू देंगे तो एरर आएगा, हाँ जी, ठीक है। निगेटिव में देंगे, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऐसा होगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम को अब एरर्स को आने से रोकना है, ठीक है। कंट्रोल सी। अच्छा उमेश कुछ पूछ रहा था, हमने रन किया, फर्स्ट नंबर दे दिया -5, सेकंड नंबर दे दिया 2, तो रिजल्ट आपके पास -2.5 आ गया। माइनस वैल्यू, माइनस में वैल्यू देंगे तो एरर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इंटीजर में टाइपकास्ट हो जाएगी, -5 जो स्ट्रिंग है वो इंटीजर बन जाएगी। डन है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एरर्स को आने से रोकना है, कंट्रोल जी। ये एरर्स जो आ रही हैं, हमें क्या करना है, पूरे प्रोग्राम को राइट इंडेंट कर देना है, पूरे प्रोग्राम को राइट इंडेंट कर देना है, और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर ट्राई की लगा देनी है, ठीक है। तो अब क्या है, ट्राई एक हेडिंग बन गया और ये पूरा प्रोग्राम क्या हो गया, सूट बन गया है, या उस हेडिंग का एक आपका सब स्टेटमेंट्स हो गए। और इसके साथ हमने क्या करना है, एक्सेप्ट, और यहां पे प्रिंट करा देना है एरर, ठीक है, एरर, राइट। तो इससे क्या होगा कि अगर मेरे प्रोग्राम में एरर आएगा तो प्रोग्राम मेरा क्या होगा, मुझे आपको पूरे प्रोग्राम को क्या करना है, मान लेते हैं मैंने पूरे प्रोग्राम को एक इनफाइनाइट वाइल लूप में डाल दिया, वाइल 1, ठीक है, वाइल 1। तो अब क्या होगा, सबसे पहले प्रोग्राम रन होगा, मान लिया मेरे पास ऑलरेडी एक इनफाइनाइट लूप वाला प्रोग्राम था, और उस इनफाइनाइट वाइल लूप वाले प्रोग्राम में मुझे क्या करना है,
अगर यूजर एरर करता है तो प्रोग्राम को एरर्स में जाने से रोकना है, यानी कि प्रोग्राम को स्टॉप होने से रोकना है। क्या करना है हमें, तो x इक्वल्स टू इनपुट, सबसे पहले प्रोग्राम में लाइन नंबर 77 रन होगी, फिर 78 रन होगी, फिर 79 रन होगी। तो ट्राई वाला जो कोड है वो क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम में एरर को चेक करता रहेगा, ट्राई करता रहेगा, कोई एरर तो नहीं आ रही, कोई एरर तो नहीं आ रही। जिस भी लाइन में एरर आएगी, जिस भी लाइन में एरर आएगी, मान लिया लाइन नंबर 80 में एरर आई, तो वहीं पे ट्राई वाला कोड क्या करेगा, उस एरर को कैच करेगा और आपके प्रोग्राम को एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास ले जाएगा। अब प्रोग्राम आपका स्टॉप नहीं होगा, प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पे एरर प्रिंट हो जाएगा और फिर वापस कोड कहां चला जाएगा, फिर वापस व्हाइल लूप से आके ट्राई के पास चला जाएगा। अगर मैं रन करता हूं प्रोग्राम को, तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर मैंने क्या डाल दिया, सेट पा। कौन सी लाइन में एरर आई, लाइन नंबर 79 में। 79 में एरर आई तो प्रोग्राम में क्या होगा, प्रोग्राम में एरर जो है ट्राई वाला कोड उसको कैच करेगा, एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास ले जाएगा और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा एरर। ठीक है, एरर, मैंने एंटर प्रेस किया, क्या प्रिंट हो गया, एरर, और फिर वापस प्रोग्राम व्हाइल लूप के पास चला गया। अब आपका प्रोग्राम स्टॉप नहीं हो रहा है, अब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और एरर्स को आपने हैंडल करना सीख लिया कि एरर्स को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो हमने दोबारा से रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 5, सेकेंड नंबर मैंने दे दिया 0। कौन सी लाइन में एरर आएगी, लाइन नंबर 81 में। ठीक है, 81 में एरर आएगी। अब ट्राई वाला कोड पूरा हर लाइन को वॉच कर रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रही, एरर तो नहीं आ रही। जैसे ही एरर आएगी, ट्राई उसको कैच करेगा एरर को और किसके पास ले जाएगा, एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास ले जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है, एरर आई, ट्राई के कोड ने पूरा प्रोग्राम आपने कहां रख दिया, एक ट्राई की लेयर के अंदर रख दिया। अब जैसे ही प्रोग्राम में एरर आएगी, ट्राई उसको कैच करेगा और कहां ले जाएगा, एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास ले जाएगा। आपने एंटर प्रेस किया और आपके पास आ गया एरर, एंटर फर्स्ट नंबर। जब यूजर सही नंबर दे देगा, मान लिया यूजर ने पहला नंबर दे दिया 5, दूसरा नंबर दे दिया 2, रिजल्ट में 5 डिवाइड बाय 2, प्रिंट रिजल्ट, रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा और आपके पास दोबारा से, अब प्रोग्राम एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो दोबारा व्हाइल लूप के पास चला जाएगा। एरर आएगी तो प्रोग्राम एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाएगा, नहीं तो एक्सेप्ट के पास नहीं जाएगा, खाली व्हाइल के पास बार बार जाता रहेगा। आप चाहते हो प्रोग्राम को एक ही बार रन करना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ब्रेक लगा सकते हो। तो ब्रेक लगाने से अगर जब प्रोग्राम सही होगा तो प्रोग्राम रुक जाएगा, नहीं तो यूजर से सही इनपुट्स की डिमांड करता रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, यूजर ने क्या किया, रीस्टार्ट करता हूं, पहले स्टॉप कर देते हैं, फिर रीस्टार्ट करते हैं, रन किया मैंने प्रोग्राम को, स्टॉप एंड रीरन, एंटर फर्स्ट नंबर, स्टॉप कर देता हूं पहले। सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क इश्यू हो गया था। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने प्रोग्राम को रन किया। प्रोग्राम कैसे रन होगा, सबसे पहले लाइन नंबर 77 रन होगी, फिर हमारा कोड ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा, 78 रन होगी, फिर 79 रन होगी। एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर ने फर्स्ट नंबर में 5 दे दिया, एंटर सेकंड नंबर, यूजर ने सेकंड नंबर में 0 दे दिया, तो 5 भी इंटीजर में टाइप कास्ट हो गया, 0 भी इंटीजर में टाइप कास्ट हो गया। रिजल्ट इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 5। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, रिजल्ट में x डिवाइड बाय y पे कौन सी एरर आ गई, 0 डिवीजन एरर आ गई। 0 डिवीजन एरर आ गई तो प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो गया। प्रोग्राम क्या हुआ, स्टॉप हो जाता अगर आपने ट्राई की लेयर नहीं डाली हुई। आपने ट्राई की लेयर डाली है तो क्या हुआ, आपका जो 0 डिवीजन एरर आई तो ट्राई ने उस एरर को मैनेज कर लिया। एरर को मैनेज करने के बाद कोड कहां चला गया, एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास चला गया। तो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक केवल तभी रन होता है जब प्रोग्राम में एरर आती है, एरर नहीं आएगी तो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक रन नहीं होगा। तो जैसे ही एरर आई, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया एरर और वापस प्रोग्राम आपके पास क्या है, आपका ये पूरा ब्लॉक कहां रखा हुआ है, व्हाइल के अंदर रखा हुआ है, तो वापस प्रोग्राम व्हाइल लूप के पास चला जाएगा। मैंने एंटर प्रेस किया तो आपके पास क्या हुआ, एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास कोड गया और वापस आपका प्रोग्राम व्हाइल के पास गया, ट्राई के अंदर आया और दोबारा से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब आपने फर्स्ट नंबर दिया 7 और सेकंड नंबर दिया 3 और फिर एंटर प्रेस किया तो अब आपके पास रिजल्ट आ गया 2.335 अप टू 5 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ गया। और क्या हुआ, जब सही रिजल्ट आ गया, लाइन नंबर 82 आपका रन हो गया, उसके बाद आपने ब्रेक लगा दिया तो आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। जब तक एरर आती रहेगी आपके प्रोग्राम में
आपका प्रोग्राम एक्सेप्ट के पास जाता रहेगा और वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट होता रहेगा। बताओ कोई डाउट है तो ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर, ठीक है, ट्राई की मेन फंक्शनैलिटी क्या होती है? ट्राई की फंक्शनैलिटी है कि आपके प्रोग्राम के ऊपर एक गार्ड की तरह बैठा हुआ है, वॉच कर रहा है कॉन्टिन्यूसली कि कोई एरर तो नहीं आ रही, कोई एरर तो नहीं आ रही, कोई एरर तो नहीं आ रही, बाहर से कोई अटैक तो नहीं कर रहा, ठीक है। और जैसे ही कोई एरर आई, जैसे किसी एरर ने आपके प्रोग्राम के ऊपर अटैक किया, ट्राई ने, गार्ड ने उस एरर को पकड़ा और कहां ले गया? पुलिस स्टेशन ले गया, एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास ले गया और यहाँ पे आपका एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि देयर इज एरर इन द प्रोग्राम। लेकिन अब आपका प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा, अब आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। राइट उमेश? हाँ जी, बताओ कोई डाउट है? तो सिंपली क्या करना है आपको आगे से? सबसे पहली चीज, जब भी कोई प्रोग्राम बनाओ उसके अंदर कम से कम एक लेयर ट्राई एक्सेप्ट के जरूर डालो। अभी हम मल्टीपल लेयर्स की बात आगे चल के करेंगे, ठीक है। मींस पूरे प्रोग्राम को राइट इंडेंट कर दो, पूरे प्रोग्राम को राइट इंडेंट कर दो और उसके ऊपर ट्राई और उसके नीचे एक्सेप्ट लगा दो, ठीक है। पूरे प्रोग्राम को राइट इंडेंट कर दो और उसके नीचे ट्राई, ऊपर ट्राई और नीचे एक्सेप्ट की लेयर डाल दो। तो इससे क्या होगा कि अगर प्रोग्राम में एरर आएगी तो ट्राई उसको हैंडल कर लेगा और एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास ले जाएगा और प्रोग्राम अब आपका स्टॉप नहीं होगा। डन है, ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास एक सिंपल कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आपके पास क्या है? यहां पे ऑप्शनल कीवर्ड है, ठीक है। एक्सेप्शनल एक ऑप्शनल कीवर्ड है, इज ऑप्शनल कीवर्ड हेयर, ठीक है। ऑप्शनल वर्ड हेयर, ठीक है। तो एक्सेप्शन एक ऑप्शनल वर्ड है, ये आप मेंशन करना चाहो करो, नहीं करना चाहते मत करो। हमारे पास क्या होता है पाइथन के अंदर? इन पाइथन we have multiple error classes for different type of errors। अगर आपकी वैल्यू गलत आ रही है तो कौन सी एरर आएगी? वैल्यू एरर आएगी। वैल्यू गलत है तो वैल्यू एरर आ रही है, ठीक है। आपने इंटीजर में टाइप कास्ट करने की कोशिश करी, आपने गलत वैल्यू दी थी तो वैल्यू एरर आ गई। ऐसे ही आपके पास क्या है? अलग टाइप की मॉड्यूल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, ऐसी मल्टीपल टाइप की एरर्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके लिए पाइथन में क्या क्या बना हुआ है आपके पास? डिफरेंट एरर क्लासेस बनी हुई है। एग्जाम्पल्स लाइक कौन कौन सी एरर क्लासेस हैं? कौन कौन सी पढ़ ली आपने अभी तक? वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नॉट फाउंड एरर, ठीक है। इस तरह से आपके पास मल्टीपल 50 प्लस डिफरेंट एरर क्लासेस अवेलेबल हैं अलग टाइप की एरर्स के लिए, ठीक है। बेसिक पाइथन में, बाकी आप और एडवांस पाइथन है, कुछ मॉड्यूल्स को इंटरफेस करोगे तो उसमें अपनी खुद की एरर क्लासेस अलग भी बनी होंगी। तो हमारे पास ये कुछ एरर्स अवेलेबल हैं, वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, ऐसी मल्टीपल एरर्स हैं। तो हमें द एक्सेप्शन क्लास, एक्सेप्शन क्लास इज द पेरेंट टू ऑल एरर क्लासेस। अब अगर मैंने ऊप्स नहीं पढ़ाया होता आपको, इनहेरिटेंस नहीं पढ़ाया होता तो आपको पेरेंट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो एक्सेप्शन क्लास इज द पेरेंट टू ऑल एरर क्लासेस, ठीक है। एक्सेप्शन क्लास ऐसी क्लास है जो सारी एरर क्लासेस का पेरेंट है। तो वाइल हैंडलिंग, वाइल मैनेजिंग द एक्सेप्ट ब्लॉक ऑफ कोड, तो हमारे पास एक ब्लॉक है ट्राई वाला, दूसरा एक्सेप्ट वाला। जब हम एक्सेप्ट वाले ब्लॉक ऑफ कोड को हैंडल करते हैं, देन वी कैन मेंशन द एरर क्लास नेम, और even we can mention, or we can mention exception class name which is parent to all error classes, or in case we do not mention the error class name, then by default exception class is considered, क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं।
अभी तक क्या हो रहा है, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शंस को हैंडल कर रहे हैं। जब हमारे प्रोग्राम में जब हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं मैनेज की थी, तो हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा था, जब हमने एक्सेप्शन नहीं मैनेज की थी, हमने अपने प्रोग्राम में क्या कर दिया, हमने अपने प्रोग्राम में लिखा 5 डिवाइड बाय 0, 5 डिवाइड बाय 0, क्या आउटपुट आएगा बताओ, 0 डिवीजन एरर आएगी। रन किया, 0 डिवीजन एरर आ गई। ठीक है, तो पाइथन जो है आपका ये जो इंटरप्रेटर है, कैलकुलेटर का भी काम करता है। आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो आपको कैलकुलेटर खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पाइथन में आप टाइप करोगे, आपके पास जो है आउटपुट्स आ जाएंगे। प्रिंट लिखो, उसके अंदर जो करना है आप कर लो। ठीक है, तो हमारे पास ये 0 डिवीजन एरर आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 डिवीजन एरर आ रही है और साथ में मैसेज क्या आ रहा है, डिवीजन बाय 0। लेकिन हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है, जो हमने प्रोग्राम बनाया है, जो हमने प्रोग्राम बनाया, क्या उसमें कोई मैसेज आ रहा है डिवीजन बाय 0 या 0 डिवीजन एरर? ठीक है, अब हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है, यूजर अगर गलत इनपुट पास कर रहा है, गलत इनपुट पास कर रहा है, तब भी क्या मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है। यूजर अगर गलत सेकंड नंबर 0 इनपुट कर रहा है, तब भी सेम मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है। हम क्या चाहते हैं कि यूजर को पता चल जाए कि वो गलती क्या कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो यूजर को पता चल जाए वो गलती क्या कर रहा है, तो उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग एरर क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। हमने नॉर्मली एक लेयर तो डाल दी ट्राई और एक्सेप्ट की, इसके अलावा हमने क्या किया, मल्टीपल और लेयर्स डाल दी। अब हमें पता है एज ए डेवलपर कि एडवांस में पता है इसमें 2 टाइप की एरर्स तो आ ही सकती हैं, इसके अलावा कोई और भी एरर आ सकती है। जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज करते हो, तो विंडो भी कई बार हैंग हो जाती है, तो हैंग हो गई मतलब एरर आ गया। अब डेवलपर जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, टेस्टर ने सब टेस्ट कर लिया, उसके बावजूद कुछ एरर्स आ सकती हैं। तो आपने इंडस्ट्री का कोई सॉफ्टवेयर यूज किया, वो सॉफ्टवेयर आपका बीच में ब्रेक हो सकता है, उस सॉफ्टवेयर में भी एरर आ सकती है। डेवलपर ने सारी एरर्स हैंडल कर ली, उसके बाद भी कोई एरर आ सकती है जो टेस्टर ने टेस्ट करते टाइम उसके थॉट प्रोसेस से निकल गई कि ये भी कोई एरर हो सकती है। तो ऐसी एरर्स भी रन टाइम पे आ जाती हैं। तो आपके पास, ठीक है, तो ट्राई एक्सेप्ट वाला ब्लॉक में क्या होगा, ट्राई एक्सेप्ट वाला ब्लॉक जो है आपके पास जो है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन क्या करता है, द पेरेंट टू ऑल एरर क्लासेस। ऐसी एरर क्लास, ऐसी कोई एरर आती है जो आपने सोची भी नहीं, अगर वो भी प्रोग्राम में आ गई तो एक्सेप्शन क्लास उसको भी हैंडल कर लेगी। लेकिन अगर आपको पता है कि इस प्रोग्राम में कौन कौन सी भी एरर्स आ सकती हैं, एक तो 0 डिवीजन एरर और दूसरी वैल्यू एरर, 2 तरह की एरर इस प्रोग्राम में आ सकती हैं। तो आपने यहां पे मेंशन कर दिया एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ERR, प्रिंट 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 एरर कॉमा ERR। तो यूजर को एक्चुअली ये क्लास बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी क्लास का एरर आ रही है, यूजर को उससे मतलब नहीं है। रिलायंस कंपनी में आपने अपना क्या लगाया हुआ, अपना CMS लगाया हुआ, उसको मतलब नहीं है कि क्या एरर क्लास का नाम आ रहा है। उसको क्या मतलब है, उसको मैसेज आना चाहिए कि क्या एरर है, क्यों मेरा प्रोग्राम जो है वो सही आउटपुट्स नहीं दे रहा है। तो मुझे क्या देना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ERR दूंगा तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अगर वैल्यू एरर है तो वैल्यू एरर का मैसेज आ जाएगा, नहीं तो दूसरा मैसेज आ जाएगा, एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर एज ERR, प्रिंट एरर कॉमा ERR, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ERR, प्रिंट एरर कॉमा ERR। ठीक है, एरर कॉमा ERR। तो यहां पे ERR क्या बनता है, ERR विल बिकम ऑटोमेटिकली विल बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर एरर क्लास। ERR क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा एरर क्लास का। तो अब अगर आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे, आपका प्रोग्राम जो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक है, इफ एलिफ की तरह चलता है। कैसे चलता है, जैसे एलिफ 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 चल रहे होते हैं, इफ एलिफ चल रहे होते हैं, वैसे ही आपके पास अगर प्रोग्राम एक्सेप्ट के पास आ गया तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम में लाइन नंबर 107 रन हुई, एरर नहीं आई। यहां पे मान लिया एरर आ गई, क्या यूजर ने जो सेकंड नंबर है वो 0 इनपुट करा दिया, तो क्या होगा, जैसे ही प्रोग्राम देखेगा ट्राई वाला कि अच्छा प्रोग्राम में कोई एरर आई है, उसको कैच करेगा और यहां पे सबसे पहले किसके पास लेके आएगा, वैल्यू एरर के पास।
चेक करेगा कि क्या प्रोग्राम में वैल्यू एरर तो नहीं आई, नहीं आई तो फिर जाएगा जीरो डिवीजन एरर के पास, क्या जीरो डिवीजन एरर तो नहीं आई, आई तो इसके अंदर प्रिंट करा देगा और आगे नहीं जाएगा। और अगर जीरो डिवीजन एरर भी नहीं आई, कोई तीसरी एरर आई जो आपने सोची भी नहीं थी, तो एक्सेप्शन क्लास इज द पेरेंट टू ऑल एरर क्लासेस, वो सारी एरर्स को हैंडल करेगा और जो मैसेज आ रहा होगा उसको यूजर को डिस्प्ले करा देगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो अगर आपने ये दोनों स्टेटमेंट्स नहीं भी लिखे, मैंने यहां से इसको क्या कर दिया, इसको मैंने कमेंट बना दिया, एरर क्लास एक्सेप्शन क्लास इज द पेरेंट टू ऑल एरर क्लासेस। अब अगर आप प्रोग्राम को रन करोगे तो क्या होगा, एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर ने फर्स्ट नंबर में क्या दे दिया 5, सेकंड नंबर में दे दिया डॉलर, क्या डॉलर इंटीजर में टाइप कास्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एरर आएगी, कहां चला जाएगा, किसके पास, एक्सेप्ट एक्सेप्शन है जीआरआर, दैट इज द पेरेंट टू ऑल एरर क्लासेस, ये तो कैप्चर कर ही लेगा उसको। और ईआरआर किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, जिस क्लास की एरर आई है, एक्सेप्शन क्लास का नहीं, जिस क्लास की एरर आई है उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा। आप चेक करना चाहते हो तो यहां पे प्रिंट कर लो टाइप ऑफ ईआरआर, टाइप ऑफ ईआरआर। आपने रन किया, आपके पास यहां पे दोबारा से मैं स्टार्टिंग से रन कर रहा हूं, स्टॉप एंड रीरन, एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर डॉलर, एंटर प्रेस किया, क्या आ गया, एरर। ईआरआर किसका ऑब्जेक्ट बना, वैल्यू एरर क्लास का। आपने टाइप ऑफ ईआरआर चेक किया तो क्या प्रिंट, वैल्यू एरर क्लास का ऑब्जेक्ट बना। और जब आप ईआरआर को प्रिंट कर रहे हो तो क्या मैसेज आ रहा था वहां पे, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10, डॉलर जो आपने साइन पास किया है ये इनवैलिड है, इसका जो बेस 10 है, आपके डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, तो आपके पास जो इंटीजर है उसको कैसा नंबर चाहिए, ऐसा नंबर जिसका बेस 10 हो, तभी वो टाइप कास्ट हो पाएगा इंटीजर में, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आपके पास एरर आ गई। आपने याद करो ऊपर भी हमने जब नॉर्मल प्रोग्राम बनाया था तो वहां पे भी यही मैसेज आ रहा था, क्या, वैल्यू एरर। ठीक है, जब आपने नॉर्मल प्रोग्राम बनाया था x इक्वल्स टू इंट इनपुट, यूजर ने अगर गलत इनपुट दे दिया तो वैल्यू एरर और साथ में मैसेज आ रहा था इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दोबारा से देख लो, दोबारा से देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं प्रोग्राम में इंट ब्रैकेट डॉलर को इंटीजर में टाइपकास्ट करने की कोशिश करता हूं तो क्या एरर आती है, रन, स्टॉप एंड रीरन, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में इंटीजर को किसी नॉन इंटीजर को इंटीजर में टाइपकास्ट करने की कोशिश करोगे, नॉन इंटीजर स्ट्रिंग को या वैल्यू को, तो एरर आ जाएगी, वैल्यू एरर, और मैसेज क्या आएगा, इनवैलिड लिटरल, जो आपने डॉलर पास किया इसको लिटरल बोल रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। जो है आपके पास इंटीजर को बेस 10 वाला डेटा चाहिए होता है, पर ये एक इनवैलिड लिटरल है जो आपने पास किया। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये वैल्यू एरर आपके सामने आ गई। ध्यान से सुनना प्लीज। हमारे पास क्या है, अब हमारे पास, हमने क्या किया, अपने प्रोग्राम में ट्राई और एक्सेप्ट की लेयर डाली। ठीक है, इस कोड को मैं पहले पूरे कोड को उठाता हूं। अभी मैंने जो प्रोग्राम बनाया कंट्रोल सी, मैंने क्या प्रोग्राम बनाया है ध्यान से देखो। मैंने अभी ये वाला बीच वाला कोड भी हटा देता हूं, आपको आगे चल के समझाता हूं। अभी मैंने क्या किया, अपने प्रोग्राम में एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ईआरआर बना दिया। क्या होगा, ट्राई वाला कोड चेक करेगा कि प्रोग्राम में एरर तो नहीं आ रही। हमने प्रोग्राम को रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 0। क्या होगा, प्रोग्राम में लाइन नंबर 113 में एरर आएगी, ट्राई वाला कोड उसको हैंडल करेगा, ट्राई वाला कोड इसको हैंडल करेगा और कहां ले जाएगा प्रोग्राम को, एक्सेप्ट एक्सेप्शन है जीआरआर। कोई भी एरर क्लास आएगी, एक्सेप्शन क्लास उसको हैंडल कर लेगी, एक्सेप्शन क्लास उसको हैंडल कर लेगी। ठीक है, लेकिन जो ईआरआर ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसका बनेगा, जिस क्लास की एरर आई है। तो वैल्यू एरर अभी कौन सी एरर आएगी, अभी कौन सी एरर आएगी, अगर पहला नंबर 5 दूसरा 0 है तो जीरो डिवीजन एरर आएगी। तो आपका जो ईआरआर है वो ऑब्जेक्ट बनेगा जीरो डिवीजन एरर का। आप टाइप चेक करोगे जीरो डिवीजन एरर, और जीरो डिवीजन एरर के साथ मैसेज क्या आ रहा था, डिवीजन बाय 0। तो ईआरआर को जब आप प्रिंट करोगे तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, डिवीजन बाय 0।
आर यू गेटिंग दिस? कैसे प्रिंट हो रहा है ER को प्रिंट करने पे डिवीजन बाय जीरो? STR मेथड की आपकी बैकग्राउंड में ओवरराइडिंग हो रखी है। इंटीजर को प्रिंट करते हो वैल्यू प्रिंट होती है, लिस्ट को प्रिंट करते हो वैल्यू प्रिंट होती है, कस्ट को प्रिंट करते हो कस्टमर का ऑब्जेक्ट है तो एड्रेस प्रिंट होता है। लेकिन आप जीरो डिवीजन एरर के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हो तो क्या प्रिंट हो रहा है? मैसेज प्रिंट हो रहा है डिवीजन बाय जीरो। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो हमारे पास यहां पे हमने एंटर प्रेस किया तो हमारे पास आ गया क्या? एरर। ये मैंने खुद प्रिंट किया और कॉमा ERR को प्रिंट करने पे क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है? डिवीजन बाय जीरो। यूजर को पता चल रहा है कि क्या एक मैसेज आ रहा है डिवीजन बाय जीरो। यूजर को एक आइडिया मिल रहा है कि कहीं उसने गलती से जीरो से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, दोबारा से आपने रन किया, फिर आपने फर्स्ट नंबर दे दिया 5, सेकंड नंबर दे दिया ABC। कौन सी एरर आएगी? वैल्यू एरर। आपने रन किया, क्या आ गया? क्लास वैल्यू एरर। और मैसेज क्या आया? एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। बताओ कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है? जानवी को नहीं है, उमेश को नहीं है, तुलसी को नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, डन है। ठीक है, अभी डाउट नहीं है। लेकिन अब हमारे पास क्या है? आपने अपना प्रोग्राम कहां पे फीड कर दिया? कहां पे अपना आपने कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम लगा दिया? किसी कंपनी के आउटलेट पे। ठीक है, किसी कंपनी के आउटलेट पे आपने क्या किया? अपने आप इसका प्रोग्राम का CMS का प्रोग्राम वहां पे रन करा दिया, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम सेल कर दिया। अब उसने क्या किया? उसने यूजर ने क्या किया? यूजर को बोला कि एंटर फर्स्ट नंबर या एंटर कस्टमर आईडी, और आप आईडी को इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहे हो, या एंटर कस्टमर एज, आप एज को इंटीजर में टाइप कास्ट करके सेव करने की कोशिश कर रहे हो। और यूजर ने एज में क्या डाल दिया कि मेरी एज या कस्टमर की एज तो $5 है। गलती से उसने प्राइस या कोई और डेटा एज में फीड करा दिया, तो क्या होगा? उसके सामने एक मैसेज आ जाएगा, क्या? इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। क्या उसको समझ में आएगा? एंड यूजर को तो नहीं समझ में आएगा, हम लोग तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, थोड़ा समझ में आ जाएगा, लेकिन एंड यूजर को समझ में नहीं आएगा कि ये मैसेज क्या कहना चाह रहा है, मैंने गलती क्या करी है। तो बेटर क्या है? एक तरीका तो क्या है कि हम ERR को कैच करें और डायरेक्टली स्क्रीन पे प्रिंट करा दें, जो पाइथन खुद कर रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि जो पाइथन के जो मैसेजेस हैं वो उतने अच्छे नहीं है, हम इसको बेटर बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमने यहां पे क्या किया? जो हमने यहां पे एक्सेप्ट वैल्यू एरर और ERR को कैच नहीं किया, ERR ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, और हमने खुद का अपना एक मैसेज दे दिया, एरर। क्या एरर? वैल्यू एरर। हमें पता है किस केस में आ रही है? जब आपके इनपुट जो है वो सही फॉर्मेट में नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया? एंटर द नंबर्स, एंटर होल नंबर्स ओनली। अब ये मैसेज यूजर को पढ़ना इजी है। अगर यूजर ने एक्स में $5 पास कर दिया, उसके सामने मैसेज आ गया एंटर होल नंबर्स ओनली, या ये मैसेज समझना इजी है? कौन सा वाला इजी है? एंटर होल नंबर्स ओनली। तो अब प्रोग्राम में क्या होगा? अगर वैल्यू एरर आएगी तो पहले ये वाला एक्सेप्ट वाला मैसेज चेक करेगा, वैल्यू एरर तो नहीं आई। वैल्यू एरर नहीं आई तो फिर क्या होगा? एक्सेप्ट कौन सी एरर? जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर। अगर जीरो डिवीजन एरर आई है तो आपने क्या मैसेज कर दिया? एंटर नॉन जीरो सेकेंड इनपुट। पहले मैसेज क्या आ रहा था? डिवीजन बाय जीरो। वो भी उतना क्लियर नहीं था जितना क्लियर ये मैसेज है, क्या? एंटर नॉन जीरो सेकेंड इनपुट ओनली। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो हमने ये मैसेज, ये एरर सामने यूजर को डिस्प्ले करा दिया, वार्निंग लिख दिया, एरर लिख दिया, और अब हमने रन कराया। तो अब क्या होगा हमारे प्रोग्राम में? यूजर ने अगर फर्स्ट नंबर तो सही दे दिया, सेकंड नंबर में ABCD डाल दिया, तो कौन सी एरर आएगी प्रोग्राम में? वैल्यू एरर। तो आपके पास ट्राई वाला कोड उसको एरर को कैच करेगा, सबसे पहले चेक करेगा वैल्यू एरर तो नहीं आई, हाँ आई, तो उसके अंदर चला जाएगा, फिर आगे वाली एरर चेक ही नहीं होंगी प्रोग्राम में। ठीक है, आपने एंटर प्रेस किया, एरर एंटर होल नंबर्स ओनली, एंटर होल नंबर्स ओनली। ठीक है, फिर हमने क्या किया? हमने यहां पे दोबारा से रन किया। ठीक है, हमने फिर दोबारा से एंटर फर्स्ट नंबर दे दिया 5, सेकंड नंबर दे दिया 0,
इस बार कौन सी एरर आएगी, जीरो डिवीजन। तो ट्राई वाला कोड इसको ट्राई करेगा, एरर को, एरर मिल गई उसको तो चेक करेगा वैल्यू एरर तो नहीं आई, नहीं आई, जीरो डिवीजन एरर तो नहीं आई, हाँ आई, तो फिर कोड के अंदर आपका ये डेटा प्रिंट हो जाएगा। मैंने जैसे एंटर प्रेस किया, इस बार पहले मैसेज क्या आ रहा था, एंटर होल नंबर्स ओनली, लेकिन इस बार मैसेज आ रहा है एंटर नॉन जीरो सेकंड इनपुट ओनली। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। और फिर अगर हमने सही डेटा दे दिया, एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 2, तो रिजल्ट में आपके पास 2.5 आया। आगे आपने ब्रेक लगाया हुआ है तो प्रोग्राम रुक जाएगा, नहीं तो फिर अगर कैलकुलेटर या सीएमएस है तो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, ब्रेक आप नहीं लगाओगे। फिर बताओ कोई डाउट है? इफ 0, 1 एंड 2 सिंटेक्स एरर अगर है, ऊपर भी है, इंडेंटेशन एरर या आपके पास सिंटेक्स एरर है। देखो इंडेंटेशन एरर या सिंटेक्स एरर जब होती है प्रोग्राम में, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। कंट्रोल सी, ट्राई PR सेट का एक्सेप्ट प्रिंट एरर। ठीक है, मैंने रन किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, मैसेज आ गया एरर। आप प्रिंट करना चाहते हो, कौन सी एरर आई, प्रिंट टाइप ऑफ ERR, मतलब ERR लिखना जरूरी नहीं है, जो भी हो आप नाम लिखना चाहो, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो आप। प्रिंट टाइप ऑफ ERR कॉमा ERR। ठीक है, तो आपने रन किया तो आपके पास मैसेज आ गया सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, और टाइप क्या आ गया, टाइप प्रिंट नहीं हुआ, प्रिंट एरर एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ERR। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ERR। तो हमने रन किया तो क्या आ गया आपके पास, एरर नेम PR इज नॉट डिफाइंड। एरर ERR को जब आप नॉर्मली भी अगर आप खाली PR सेट पर प्रिंट करोगे तो यही प्रिंट होगा, क्या, नेम एरर कॉलन नेम PR इज नॉट डिफाइंड, नेम PR इज नॉट डिफाइंड, और फिर क्लास आ जाएगा नेम एरर। तो लेकिन एक्चुअली क्या होगा, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है इसके लिए नहीं बना, तो ये तो आपको पाइथन खुद ही बता देगा। ऐसी गलती, सिंटेक्स एरर वाली गलती तो डेवलपर कभी करेगा ही नहीं। इंडेंटेशन एरर वाली गलती तो आपका जो इंटरप्रेटर है खुद ही बता देगा आपको। तो जनरली जो मिस्टेक्स होंगी, वैल्यू एरर जो यूजर कर रहा है, जो यूजर इनपुट दे रहा है, वो जनरली गलत होगा। सिंटेक्स एरर, इंडेंटेशन एरर तो आप खुद ही हैंडल कर लोगे पहले से ही। ठीक है, प्रोग्राम को लाइव करने से पहले। अगर ऐसी भी गलती करी आपने, मतलब इसका मतलब कि आपने प्रोग्राम एक भी बार रन करके ही नहीं देखा। आपने एक कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया एंड यू आर दैट कॉन्फिडेंट कि मेरा प्रोग्राम तो बेस्ट है, और रन करके देखा ही नहीं एक भी बार उसको। ठीक है, और एक भी बार देख लिया अगर उसमें सिंटेक्स एरर है तो वहीं पे प्रोग्राम रुक जाएगा आपका। डन है, राइट? हाँ जी, मैक्सिमम एरर हैंडलिंग आपको मैनेज करनी है मनोज, लेकिन लास्ट में आपको पेरेंट ऑफ ऑल अदर क्लासेस जरूर मेंशन करना है। आर यू गेटिंग दिस? तो अब आगे से कौन सी कसम खानी है हमने, नंबर बता दो जल्दी से। कसम नंबर 8। वेरी गुड, 8 ले लेते हैं, मेजोरिटी 8 बोल रही है तो ठीक है। नाउ whenever we will any program even to add two numbers, we will add minimum one layer of try and except। मिनिमम हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मिनिमम नंबर 1 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम बनाना है। नंबर 2 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्रिंट रिजल्ट कॉमा RES। लेकिन अब मिनिमम क्या करेंगे, मिनिमम आपको इतना काम जरूर करना है, कंट्रोल C, राइट इंडेंट
ट्राई की लेयर और एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ERR प्रिंट एरर कॉमा ERR। इतना काम आपने जरूर करना है कि जो पाइथन पहले से आपको एरर मैसेज दे रहा है वो एटलीस्ट यूजर को जरूर दिखा दो कि हाँ ऐसी कोई एरर आई है, वो वैल्यू एरर है, वो मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर है, वो सिंटेक्स एरर है, वो जीरो डिवीजन एरर है। इतना जरूर करना है आपने प्रोग्राम, ठीक है। और बेटर करना चाहो तो इसको ऐसे कर दो, राइट इंडेंट while 1 कॉलन और यहां पे ब्रेक लगा दो। अगर यूजर कह रहा है आपको 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम बनाना है लेकिन इनफाइनाइट लूप में नहीं डालना, तो तब तक वो इनफाइनाइट लूप में रहे जब तक यूजर सही इनपुट ना देते। एक बार जरूर चल जाए वो। डन है? हाँ जी अक्षत, मैं माइक आपको दे रहा हूँ। हेलो सर, मैं ऑडिबल? सर मैं ऑडिबल हूँ? हेलो नॉट गेटिंग योर वॉइस। सर मैं ऑडिबल हूँ? लेट मी चेक, 1 मिनट आप मुझे चेक करने देना अक्षत। यस सर, मैं ऑडिबल हूँ। नाउ यू आर ऑडिबल। या यस सर। सर मुझे ये पूछना है कि सपोज अभी तो हम दो ही जो फंक्शन बना रहे हैं उसमें 2 स्टेप है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड रिजल्ट। तो हाँ इसमें जी। ऐसा हो रहा है कि अगर सेकंड नंबर पे एरर आ रहा है तो वो वापस से फर्स्ट नंबर पे पहुंच जा रहा है। सपोज जी जी। यूजर एक ऐसा फॉर्म फिलअप कर रहा है जो जिसमें 50 डिटेल्स मेंशन करनी है और 45वें जगह पे वो गलती कर रहा है। तो जब एरर आ रहा है तो सर हम व्हाइल लूप में एकदम फर्स्ट में वापस से चले जा रहे हैं, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे जिससे हम जहां पर एरर आ रहा है सिर्फ उसी को एंटर करने के लिए वापस से फंक्शन जो है कॉल करें? नहीं नहीं, देखो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है अक्षत, लेकिन हम एक्चुअली जब इंडस्ट्री में काम करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है अक्षत का, क्लासरूम स्टूडेंट्स वो लोग भी सुन लो। अक्षत इज आस्किंग कि हमने यहाँ पे 2 ही इनपुट कराए हैं। आर यू देयर? ठीक है, हमने यहाँ पे 2 ही इनपुट कराए हैं। अब यूजर ने 50 इनपुट कर दिए, ठीक है। अब एरर आई 50th इनपुट पे, क्या होगा? एरर आई, एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास गया, दोबारा से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम और फिर दोबारा से 49 इनपुट दोबारा से देने पड़ेंगे उसको और 50th वाले को सही करना पड़ेगा। एक फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, बड़ा फॉर्म है तो मल्टीपल इनपुट्स हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखो जब हम इंडस्ट्री में प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, when we make the programs, the live projects, then we use both the exception handling and हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी यूज करते हैं एंड वी यूज द इनपुट चेक्स यूजिंग स्ट्रिंग मेथड्स, और स्ट्रिंग्स के मेथड को यूज करके हम लोग इनपुट चेक्स यूज करते हैं यूजिंग स्ट्रिंग मेथड्स, और ठीक है, नॉर्मल प्रोग्राम सिंटेक्स, नॉर्मल प्रोग्राम, ठीक है, और नॉर्मल प्रोग्राम सिंटेक्स या कुछ भी आप लिख लो, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है जब आप इंडस्ट्री में प्रोग्राम बनाओगे, जैसे यूजर ने आज से आपने एक मोबाइल नंबर इनपुट कराया, ठीक है, आप कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, एज इनपुट कराई, मोबाइल नंबर इनपुट कराया, मोबाइल नंबर इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर मोबाइल नंबर। अब यूजर ने क्या कर दिया? प्रिंट मोबाइल। यूजर ने क्या कर दिया? मोबाइल नंबर इनपुट कराया और मोबाइल नंबर में डाल दिया 4567। क्या इंट क्लास यहां पे एरर देगी? क्या इंट क्लास एरर देगी? नहीं। आपने एंटर प्रेस किया, इंटीजर क्लास ने कोई एरर नहीं दी, ठीक है। अब आप इसको ट्राई एक्सेप्ट में रखोगे तो कोड एक्सेप्ट वाले के पास नहीं जाएगा क्योंकि एरर तो आई नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो हमें दोनों काम करने होते हैं, ट्राई एक्सेप्ट की लेयर भी डालनी होती है और साथ में हमें मैनुअली भी चेक करना होता है कि यूजर ने जो मोबाइल नंबर दिया उसके अंदर 10 डिजिट्स हैं या नहीं है, ठीक है, उसके अंदर 10 डिजिट्स हैं या नहीं है।
तो 1 मिनट आप थोड़ा सा मुझे ब्रेक देना, 2 मिनट का, मैं स्टार्ट करता हूँ। हेलो, यस मैम, या हेलो, या टुडे, सॉरी, कैन वी मीट टुमारो इफ पॉसिबल? ओके ओके, राइट राइट, हाँ। Actually, today I'm a bit stuck. मैं मतलब फ्री तो हो पाऊंगा अराउंड 5 PM, I'll get free. Yeah, sure, right. Any time after 12, yeah, 12, yeah, ठीक है, yeah, right, thank you, yeah, हाँ जी, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? तो अक्षत, आपको समझ में आया? तो हमें जब इंडस्ट्री में काम करेंगे तो हमें वो काम तो करना ही है जो मैंने आपको पहले बताए थे। एक इनफाइनाइट वाइल लूप लगा के मोबाइल का नंबर लेना है यूजर से, मोबाइल डॉट इज डेसिमल लगाना है, मोबाइल में चेक करना है कि 10 डिजिट्स आ रही है नहीं आ रही, 10 कैरेक्टर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो सारे काम अभी भी करने हैं हमने, ठीक है? नहीं तो उसका यूज फिर खत्म हो जाएगा अगर खाली एक्सेप्शन हैंडलिंग से सारी चीजें चल जाएगी तो। राइट अक्षत? ठीक है, डन है। सो ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है, हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, बेसिक आइडिया ले लिया, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने पढ़ ली, ट्राई एक्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट कीवर्ड की बात करते हैं, फाइनली कीवर्ड, फाइनली कीवर्ड, ठीक है। सो फाइनली इज द ब्लॉक ऑफ कोड which always executes in the program. फाइनली एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। जैसे आप फाइल हैंडलिंग कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, और फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि आपने फाइल को ओपन किया अपने प्रोग्राम में और उसको क्लोज नहीं किया, या प्रोग्राम आपका एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में गया और क्लोज वाला स्टेटमेंट रन ही नहीं हुआ फाइल का, तो वहां पे आपकी फाइल करप्ट होने का चांसेस हो सकता है। तो आप क्या करते हो, ऐसे कोड जो आप चाहते हो कि हमेशा रन हो, एरर आए तब भी रन हो और एरर ना आए तब भी रन हो, तो ऐसे कोड्स को आप कहाँ लिख देते हो? फाइनली वाले ब्लॉक के अंदर लिख देते हो। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। बस आपको हमने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया था, कौन सी क्लास में बनाया था, याद है किसी को? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर याद है किसी को, कब बनाया था हमने? हैं? 8 सितंबर, 8 सितंबर। 8 सितंबर की फाइल ही नहीं है मेरे पास। एट को क्लास नहीं हुई थी, हाँ जी, राइट। नहीं तो बना देंगे, 2 मिनट लगेंगे। इफ एलिफ जब पढ़ाया था मैंने आपको, फाइंड द बिगेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। 6 सितंबर है, राइट, वेरी गुड। हाँ जी, चलिए। कंट्रोल सी,
आज डेट है 26 सितंबर, ठीक है। तो फाइनली एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमेशा रन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है जिसके अंदर हमारे पास मैथ लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड पावर फंक्शंस बनाए हैं, और चॉइस में हमने दिया है एंटर एनी चॉइस एनी ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर लॉग एंड एग्जिट, ठीक है। तो ये हमारे पास है। हमने क्या किया यहाँ पे, एग्जिट को यहां से हटा दिया, ठीक है। एंटर एनी ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर लॉग, ठीक है, कॉलम। इसके बाद हमने यहाँ पे एलिफ इस वाली कंडीशन को यहां से हटाया, कंट्रोल एक्स, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, पूरा प्रोग्राम अपना यहां से वाइल लूप को तो हमने रख लिया बाहर ही, और पूरा प्रोग्राम हमने उठाया, राइट इंडेंट किया, पूरा प्रोग्राम वाइल लूप के अंदर वाला पूरा प्रोग्राम राइट इंडेंट किया, और ट्राई, आप वाइल लूप को भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। ट्राई वाले कोड के अंदर फिर आपको ट्राई वाले कोड के अंदर आपने पूरा प्रोग्राम डाला, और लास्ट में प्रोग्राम की कौन सी लेयर डाल दी, ट्राई के पैरेलली, ये ट्राई वाली लेयर है, तो ट्राई के नीचे आए और यहां पे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ERR, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ERR, EXCEPT, एक्सेप्शन एज ERR, प्रिंट एरर कॉमा ERR। तो जैसे आपके पास ट्राई और एक्सेप्ट वाली लेयर है, वैसे आप फाइनली की लेयर भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, दैट इज फाइनली, कि आपने एक लेयर डाली, और यहां पे क्या किया आपने, ऊपर आपने जो चॉइस इनपुट कराया था उस वेरिएबल का नाम था CHOICE चॉइस, ठीक है। आपने एक और चॉइस इनपुट करा लिया, CH इक्वल्स टू इनपुट वेदर यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है, एंटर Y/N, ठीक है। फाइनली की कोड, फाइनली की लेयर आपने डाली, और फाइनली वाला कोड क्या होता है, ट्राई वाला कोड पूरा रन होगा जरूरी नहीं है, बीच में एरर आ गई, आगे का कोड रन ही नहीं होगा, फिर एक्सेप्ट वाला रन होगा। ट्राई वाला कोड पूरा रन हो गया तो एक्सेप्ट वाला कोड रन नहीं होगा, लेकिन फाइनली वाला कोड दोनों केस में रन होगा। तो वेदर यू वांट टू कंटिन्यू, यस या नो, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे चेक कर लिया, इफ चॉइस डबल इक्वल्स टू N, और चॉइस डबल इक्वल्स टू, अगर यूजर ने गलती से स्मॉल n भी दे दिया तब भी आपने n और n चेक कर लिया, और यहां पे क्या लगा दिया, प्रिंट थैंक्स फॉर यूजिंग हर्षित्स कैल्सी, और फिर ब्रेक। आर यू गेटिंग दिस? पूरा प्रोग्राम हमारा इनफाइनाइट वाइल लूप के अंदर है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वहीं पे यूजर से इनपुट करा रहे थे। अब हमने क्या किया, प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, एंटर दी। अच्छा, पासवर्ड भी लगा इसमें, पासवर्ड कहाँ है? क्या है? अक्षित, हर्षित, अच्छा हर्षित, ठीक है। एंटर प्रेस किया, इनकरेक्ट पासवर्ड, H कैपिटल है, इफ पासवर्ड डबल इक्वल्स टू अक्षत, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, इनकरेक्ट पासवर्ड, ट्राई अगेन, वेदर यू वांट टू कंटिन्यू। तो हम कहां पहुंच गए, यहां से ट्राई वाली लेयर के बाद फाइनली वाली लेयर के पास चले गए। तो फाइनली, ट्राई के बाद भी फाइनली चलेगा, एक्सेप्ट के बाद भी फाइनली चलेगा। फाइनली ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमेशा रन होगा। वेदर यू वांट टू कंटिन्यू, यस या नो। मैंने स्मॉल y एंटर किया, एंटर दी पासवर्ड, दोबारा से पासवर्ड आ गया। पासवर्ड क्या है? अक्षत है। ए कैपिटल है? नहीं है, ठीक है, अक्षत, ठीक है। करेक्ट पासवर्ड, एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 0, चॉइस में डिवीजन, क्या होगा, कहां जाएगा प्रोग्राम? एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास जाएगा। एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास आया, यहां पे ERR में क्या मैसेज प्रिंट हो गया? डिवीजन बाय 0। फिर दोबारा क्या रन हो गया?
फाइनली वाला ब्लॉक जो है आपका हमेशा रन होगा, अगर आपका कोड एक्सेप्ट के पास गया तब भी और नहीं गया तब भी। मैंने यहाँ पे क्या किया, वेदर यू वांट टू कंटिन्यू, यस, एंटर द पासवर्ड अक्षत, एंड करेक्ट पासवर्ड, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 10, सेकेंड नंबर दे दिया मैंने 2, चॉइस में मैंने दे दिया लॉग, क्या हुआ मेरे पास रिजल्ट आ गया लॉगरिथमिक ऑफ 10 विद बेस 2, ये वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद अब फाइनली में नहीं गया, फाइनली वाला ब्लॉक, अच्छा सेपरेट ब्लॉक हो गया क्या, 2 वाइल लूप लगेंगे इसमें, अच्छा 2 वाइल लूप लगे, ठीक है, 2 वाइल लूप लगे। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास मल्टीपल लेवल्स हैं प्रोग्राम के, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, मल्टीपल एक्सेप्शंस को, मल्टीपल ट्राई एक्सेप्ट को हैंडल कर सकते हो। आपने यहाँ पे ट्राई की लेयर डाली, आप चाहो तो अंदर भी ट्राई की एक एक्स्ट्रा लेयर डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी ट्राई की एक एक्स्ट्रा लेयर डालना चाहो, यहाँ पे भी ट्राई की लेयर डाल सकते हो। तो यहाँ पे लेयर डालोगे तो उस वाले ट्राई के कोरस्पॉन्डिंग आप आगे एक्सेप्ट बना सकते हो। क्या कहना चाहता हूं मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। पहले आपके पास इंडेंटेड ब्लॉक्स हैं, वहां पे भी आप एक्स्ट्रा लेयर डाल सकते हो। आप अपने प्रोग्राम में जैसे हमने CMS बनाया है, ठीक है, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम को हम थोड़ा सा देखते हैं। पहले हमने कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, जब तक आप CMS में कोई टॉपिक जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो CMS में इंप्लीमेंट करके नहीं देखोगे तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक प्रोग्राम्स भी आप बना पाओगे पर प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे कभी भी, ठीक है। तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग को मैनेज करके देखते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे अपने कोड में सबसे पहले चॉइस 1 है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं मल्टीपल ट्राई एक्सेप्ट लेयर्स डाल रहा हूं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। चॉइस 1 में आप चाहो तो पूरे प्रोग्राम में व्हाइल लूप के अंदर एक ट्राई एक्सेप्ट की लेयर डाल सकते हो, पूरे प्रोग्राम में व्हाइल लूप के अंदर एक ट्राई एक्सेप्ट की लेयर डाल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे अगर चॉइस 1 है तो यहाँ पे आपने एक लेयर डाल दी ट्राई एक्सेप्ट की। पूरा प्रोग्राम क्या किया, चॉइस में 1 है इसको राइट इंडेंट कर दिया, चॉइस में 1 है राइट इंडेंट कर दिया, और यहां पे क्या कर दिया, ट्राई 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 और एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ERR, प्रिंट एरर कॉमा ERR, आर यू गेटिंग दिस, ठीक है, प्रिंट एरर कॉमा ERR। तो अब इसमें तो ऐसे कोई एरर शायद आएगी नहीं। दोबारा से हमने चॉइस में 2 दिया, चॉइस में 2 दिया और इसको भी राइट इंडेंट किया और यहां पे भी ट्राई और एक्सेप्ट की लेयर डाल दी, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ERR, प्रिंट एरर कॉमा ERR। ये चॉइस 2 में हमने दे दिया। चॉइस 3 में आए, चॉइस 3 में आए, इसमें भी हमने ऐसे ही हर लेयर के अंदर ट्राई एक्सेप्ट की लेयर डाल सकते हैं। हर इफ एलिफ वाली लेयर के अंदर हम ट्राई एक्सेप्ट की लेयर डाल सकते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ERR, प्रिंट एरर कॉमा ERR। आर यू गेटिंग दिस? अब हम सर्च कस्टमर फंक्शन के अंदर जाते हैं। सर्च कस्टमर फंक्शन के अंदर गए, होल प्रोग्राम को एक ट्राई और एक्सेप्ट की लेयर में डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप ट्राई एक्सेप्ट के अंदर भी ट्राई एक्सेप्ट डालना चाहो तो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरा व्हाइल लूप यहाँ पे मैंने इस पूरे प्रोग्राम को, अगर आपके प्रोग्राम में कोई फंक्शन कॉल होती है, आपने प्रेजेंटेशन लेयर में ट्राई एक्सेप्ट डाला है और कोई फंक्शन कॉल आ जाती है और उस फंक्शन के अंदर भी अगर एरर आएगी तो प्रेजेंटेशन लेयर वाला ट्राई एक्सेप्ट उसको भी हैंडल कर लेगा। डन है? आपने पूरे प्रोग्राम में भी एक ट्राई एक्सेप्ट की लेयर डाल दी, ट्राई, और लास्ट में एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ERR, प्रिंट एरर कॉमा ERR। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो पूरे प्रोग्राम में भी आप डाल सकते हो, अंदर भी डाल सकते हो, मल्टीपल लेयर्स आप बना सकते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्राम में सबसे पहले चॉइस में 1 है, कस्टमर ऐड कर दिया, चॉइस में 2 है, मैंने यहाँ पे सर्च कस्टमर फंक्शन को कॉल कर दिया।
ठीक है। लास्ट में टाइप ऑफ एरर क्या शो कराएंगे इसमें, टाइप ऑफ एरर, टाइप ऑफ एरर शो कराने की जरूरत नहीं है बेटा। टाइप ऑफ एरर तो आपको बताने के लिए मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का बन रहा है, किस क्लास का बन रहा है, यूजर्स को इससे मतलब नहीं है। तो बताओ इस प्रोग्राम में कहां पे एरर आ सकती है जो हमने प्रोग्राम बनाया है, कहीं कोई एरर दिख रही है आपको? चॉइस में आ सकती है, चॉइस में एरर नहीं आनी चाहिए एज सच, क्योंकि चॉइस तो हमने स्ट्रिंग टाइप का लिया हुआ है इसमें। हमने यूजर को बोला चॉइस इनपुट करो, अगर चॉइस में 1 है तो ऐड हो जाएगा कस्टमर, ठीक है, अगर 2 है तो सर्च हो जाएगा, 3 है और इसके अलावा कोई चॉइस है तो इनकरेक्ट चॉइस भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, बताओ कोई एरर हो सकती है इस प्रोग्राम में? वेरिएबल में सिंबल पास किया तो कौन से वेरिएबल में? चलिए रन करते हैं हम लोग। एंटर चॉइस 1 फॉर ऐड कस्टमर, 2 फॉर सर्च, 3 फॉर डिलीट, ये हमने चॉइस दिया और एंटर प्रेस कर दिया, क्या लिखा आ गया? इनकरेक्ट चॉइस। मैंने कोई चॉइस एंटर ही नहीं करी तो मेरा ये अब एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला कोड नहीं चला, एक्सेप्ट के पास नहीं गया कोड, मेरे कोड के अंदर ही मैंने एक्स्ट्रा चेक लगाया हुआ है कि अगर यूजर ने कोई गलत इनपुट पास कर दिया तो इनकरेक्ट चॉइस के पास कोड चला जाए। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या किया यहाँ पे, चॉइस में मान लिया पास कर दिया 1, मुझे क्या करना है, एक कस्टमर ऐड करना है, कस्टमर का आईडी 10, नेम विकास, एज 39, मोबाइल नंबर 1234। चॉइस में मैंने फिर 1 पास किया, कस्टमर आईडी 20, नेम अनिल, एज 45, 41, मोबाइल नंबर 2345। 2 कस्टमर ऐड हो गए, चॉइस में 5 पास किया, ये दोनों कस्टमर्स मुझे दिख गए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, चॉइस में पास कर दिया 2, मुझे कस्टमर को सर्च करना है और जिस कस्टमर को सर्च करना है उसकी आईडी मैंने दे दी मान लिया 50। ठीक है, एंटर प्रेस किया तो कस्टमर की आईडी 50, कस्टमर का नेम 0, एज 0, मोबाइल नंबर 0 आ गया मेरे सामने। ठीक है, क्योंकि 50 वाला कस्टमर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे आपने कस इक्वल टू कस्टमर बनाया था, 4 वेरिएबल्स बने थे, आप बीएलएल में गए, वहां से ढूंढा नहीं मिला तो कस में प्रीवियस वैल्यूज ही रह गई। आईडी में तो यूजर से आईडी ले लिया आपने 50, लेकिन बाकी डेटा आपका एज इट इज रह गया। ठीक है, तो हमने इतना सॉलिड प्रोग्राम बनाया हुआ है कि उसमें एरर आने की गुंजाइश है नहीं उतनी ज्यादा सीएमएस के अंदर। लेकिन आप इसी के अंदर क्या करो, अभी इस प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हो, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर हम कर देते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम को हमने थोड़ा सा ऐसा बनाया था ताकि वो फ्लेक्सिबल रहे थोड़ा सा। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, यूजर से जो इनपुट करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या, आईडी, ठीक है, कस डॉट आईडी इनपुट करा रहे हैं, किस में टाइप पास कर दें, इंटीजर में पास कर दें। एंटर कस्टमर आईडी, हमने इंटीजर में टाइप पास कर दिया आईडी को। ठीक है, ऐसी एज को भी पास कर सकते हो, मोबाइल नंबर को भी पास कर सकते हो। तो जहां जहां आप इनपुट करा रहे हो याद रखना है, खाली एक जगह नहीं, जब सर्च करना है तब भी फिर इंटीजर में लेना पड़ेगा आपको, ये याद रखना है आपको। आपने इंटीजर में, चलो ये जो है प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एक बार इस प्रोग्राम को, ताकि हमारा ये जो प्रोग्राम है आगे जरूरत पड़े तो फिर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो। आज डेट है 26 सितंबर। यहाँ पे हमने CMS यूजिंग ग्रुप्स को कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने इंटीजर में डेटा को टाइप कास्ट कर दिया। कस डॉट आईडी, चॉइस में 1, आईडी को हमने इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया, इंट इनपुट। अब हम जब यूजर से सर्च करने की बात कर रहे हैं तब भी फिर इंटीजर में ही सर्च कराएंगे, क्योंकि हमारे पास लिस्ट में जो कस्टमर्स के आईडीज हैं वो इंटीजर में है। मॉडिफाई करेंगे तब भी इंटीजर में, डिलीट करेंगे तब भी इंटीजर में। कस डॉट आईडी, इंट इनपुट, एंटर कस्टमर आईडी टू मॉडिफाई और फिर डिस्प्ले ऑल,
और ये, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं। रन किया हमने प्रोग्राम को, स्टॉप एंड रीरन। कीबोर्ड इंटरप्ट, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले चॉइस में 1 एक कस्टमर ऐड करना है, 10 नेम में विकास 39 1 2 3 4 कस्टमर ऐड सक्सेसफुली। चॉइस में हमने पास कर दिया 2 कस्टमर आईडी जिसको सर्च करना है, ठीक है। 2 फॉर सर्च कस्टमर था, जिसको सर्च करना है उसका आईडी दे दिया मैंने, मान लिया 50। तो क्या हुआ, 50 आ गया। फिर दोबारा चॉइस में मैंने 2 पास किया और जिस कस्टमर को सर्च करना है उसका आईडी दे दिया मैंने ABC। क्या होगा, एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10, ABC लिखा हुआ गया। ऐसे ही मैंने चॉइस में 1 पास किया, मुझे कस्टमर को ऐड करना है, मैंने कस्टमर का आईडी 20 की जगह दे दिया 100 या सेट पा, ठीक है। फिर रन किया तो फिर एरर आ गया इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हम मल्टीपल लेयर्स में भी ट्राई एक्सेप्ट को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जिस टाइम पे आप जिस ट्राई के अंदर हो, उसी जैसे आप इफ एलिफ एलिफ वाला कोड चलाते हो, तो जब आप नेस्टेड इफ चलाते हो तो पहले बाहर वाला इफ चेक होगा, उसके बाद अंदर वाले इफ के पास पहुंचे। अंदर वाले इफ के अंदर अगर कोई चैलेंज आया तो आप अंदर वाले इफ के कोरस्पॉन्डिंग क्या जाओगे, अंदर वाले ट्राई के कोरस्पॉन्डिंग अंदर वाले एक्सेप्ट के पास पहुंचोगे। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल लेयर्स को ट्राई एक्सेप्ट की डाल सकते हो। लेकिन अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्लीट नहीं हुआ, सीएमएस में बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी बचा है ट्राई एक्सेप्ट का, एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वो मैं आपको भी बताऊंगा। यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमेशा रन होता है, आप चाहो रन करना, ठीक है। आपके पास अगर प्रोग्राम में ट्राई वाली लेयर रन हुई तब भी फाइनली वाला कोड रन होगा, नहीं रन हुई तब भी फाइनली वाला कोड रन होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट कीवर्ड है हमारे पास रेज कीवर्ड। रेज कीवर्ड किस लिए यूज होता है, किसी को आइडिया है? थ्रो किस लिए यूज करते हैं जावा में? कैच करने के लिए, तो टू रेज द एक्सेप्शन, राइट उमेश, ठीक है। थ्रो किस लिए यूज होता है, रेज किस लिए यूज होता है? टू रेज, या फिर दैट इज टू थ्रो द एरर्स इंटेंशनली इन द प्रोग्राम, ठीक है। एरर्स मतलब एक्सेप्शंस। अगर आप जानबूझ के खुद अपने प्रोग्राम में एरर देना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, रेज कीवर्ड को यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है, रेज वैल्यू एरर, ठीक है। रेज वैल्यू एरर, ब्रैकेट में मैसेज दे दिया एरर, ठीक है। आपने रन किया तो आपके पास स्टॉप एंड रीरन, ठीक है। आपके पास यहां पे वैल्यू एरर और एरर मैसेज लिखा हुआ आ गया, ठीक है। वैल्यू एरर और एरर लिखा हुआ आ गया। तो आपके पास क्या है, अगर आपको खुद अपनी एरर्स को रेज करना है, सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है रेज एरर क्लास नेम और फिर मैसेज फॉर यूजर। जैसे आप इनपुट कराते हो तो एक मैसेज देते हो, वैसी एरर आती है तो डिवीजन बाय 0, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10, ऐसे जो मैसेजेस आपके सामने आ रहे हैं, वो मैसेज आप जो है यूजर को देना चाहते हो, तो आप रेज एरर्स को रेज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। हमने एरर यूजर डिफाइंड हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोग्राम में 6 सितंबर हम देख रहे थे शायद, 6 सितंबर में हमारे पास ये प्रोग्राम था। इसको हमने कॉपी पेस्ट किया था अभी ऊपर, कंट्रोल C। 26 सितंबर हमारे पास ये प्रोग्राम है, मॉडिफाई
ठीक है, ये हमारे पास है प्रोग्राम। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हाँ जी। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है अगर चॉइस में प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, पावर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, एल्स हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं इनकरेक्ट चॉइस को। हम चाहें तो यहाँ पे खुद अपनी एक एरर रेज कर सकते हैं, रेज। ठीक है, एक मिनट, मैं क्या करता हूं अभी, खाली अपना अंदर वाला प्रोग्राम उठाता हूं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यूजर से नंबर 1 इनपुट कराया, नंबर 2 इनपुट कराया, चॉइस इनपुट कराई। अगर चॉइस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ और ऑप्शन आता है तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेज वैल्यू एरर, या कोई भी आपके पास जैसे एक एरर होती है नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर, पहले से बनी हुई एक एरर क्लास है नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर, और ब्रैकेट में मैसेज आ गया एरर, 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 इनकरेक्ट चॉइस, इनकरेक्ट चॉइस। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास एक्सेप्ट, यहां पे आपने पूरे प्रोग्राम में ट्राई एक्सेप्ट की लेयर एक डाल दी, पूरे प्रोग्राम में ट्राई एक्सेप्ट की लेयर आपने डाल दी, कंट्रोल सी या टैब, और यहां पे आपने ट्राई, और नीचे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ERR। हाँ जी बिल्कुल, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ERR, प्रिंट एरर कॉलन कॉमा ERR, और प्रिंट टाइप ऑफ ERR। टाइप ऑफ ERR यूजर को नहीं बतानी, आपकी नॉलेज के लिए है खाली, टाइप ऑफ ERR। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, आपके पास इस प्रोग्राम में सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले यूजर से इनपुट लिया नंबर 1 नंबर 2, और आपने नंबर 2 को मान लिया गलत दे दिया, एंटर फर्स्ट नंबर आपने दे दिया 5, सेकंड नंबर आपने दे दिया सेट पा। क्या होगा, लाइन नंबर 355 में एरर आएगी, ट्राई उसको हैंडल करेगा, एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास ले जाएगा, आपने एंटर प्रेस किया, क्या मैसेज आ गया, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ERR। तो ERR क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया वैल्यू एरर का, और मैसेज आ गया इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, ऐसे ही आपने दोबारा से, ठीक है, दोबारा से आपने फर्स्ट नंबर एंटर कराया 5, सेकंड नंबर एंटर कराया 0, तो मैसेज आ गया एंटर एनी ऑपरेशन, आपने डिवीजन ले लिया, मैसेज आ गया क्लास 0 डिवीजन एरर। एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 4, चॉइस में आपने दे दिया ABCD, ऑपरेशन में क्या होगा, प्रोग्राम कहां पे आएगा, एल्स वाले ब्लॉक के पास। एल्स वाले ब्लॉक के पास आएगा तो एक एरर रेज होगी, किस क्लास की एरर रेज होगी, नॉट इंप्लीमेंटेड एरर क्लास की एरर रेज होगी। आप यहाँ पे वैल्यू एरर भी दे सकते हो प्रेफरेबली, क्योंकि वैल्यू एरर टाइप का सिंटेक्स है ये थोड़ा सा, आप वैल्यू एरर भी दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे नॉट इंप्लीमेंटेड एरर भी दे सकते हो। और यहाँ पे क्या मैसेज आ जाएगा, एरर इनकरेक्ट चॉइस। तो एक्सेप्शन क्लास क्या है, सारी एरर क्लासेस की पेरेंट है, वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर, नॉट इंप्लीमेंट एरर सबकी पेरेंट है, तो इसको क्या करेगी, इस एरर को कैच करेगी, और ERR में ये जो मैसेज आ रहा है ब्रैकेट में, ये कैच हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। आपने एंटर प्रेस किया तो आपके पास क्या आ गया, एरर, यहां पे भी आपने एरर दे दिया और यहां पे भी एरर दे दिया, तो यहां से एरर आप हटाना चाहो तो यहां से एरर हटा देना। ठीक है,
तो क्या मैसेज आया? एरर। और ERR में क्या मैसेज आ गया? इनकरेक्ट चॉइस। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर आप इंटेंशनली एरर्स को रेज करना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप इस तरह से एरर्स को रेज कर सकते हो। तो क्या होगा, जब अगर प्रोग्राम लाइन नंबर 376 पे आ गया तो गारंटी है कि एरर रेज होनी ही होनी है। अभी तक क्या था कि प्रोग्राम में चेक हो रहा था, एरर तो नहीं आ रही, एरर तो नहीं आ रही, एरर तो नहीं आ रही, लेकिन अब प्रोग्राम लाइन नंबर 376 पे आ गया तो एरर रेज होगी। कौन सी एरर रेज होगी? नॉट इम्प्लीमेंट एरर क्लास की एरर रेज होगी, साथ में मैसेज शूट होगा इनकरेक्ट चॉइस, और एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ERR। ERR में क्या मैसेज आ जाएगा? इनकरेक्ट चॉइस मैसेज आ जाएगा और आप उसको प्रिंट करा दो। तो जहां पे भी बैकग्राउंड में इंट क्लास बनी हुई है, वहां पे इंट क्लास के अंदर क्या बना हुआ है? जो डेवलपर ने इंट क्लास बनाई है, वहां पे वो डेवलपर क्या करता है? वो चेक करता है कि यूजर ने जो इनपुट दिया है उसके अंदर केवल नंबर्स है या नहीं है, होल नंबर्स है या नहीं है। नहीं है तो इंट क्लास के अंदर वहां पे एक एरर रेज होती है, रेज वैल्यू एरर, और साथ में ब्रैकेट में एक मैसेज शूट होता है जिसको एक्चुअली हम अपने प्रोग्राम में उस मैसेज को ERR वेरिएबल के अंदर कैच करते हैं और प्रिंट करा देते हैं। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, डन है। तो ये आपके पास है। अगर आपको एरर्स को खुद इंटेंशनली रेज करना है तो आप रेज कीवर्ड से एरर्स को इंटेंशनली रेज कर सकते हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग में रेज के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इस एरर को एक बार और, थोड़ा सा रेज को हम लेकर एक बार और पढ़ेंगे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।